तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथ की वीवीआई सब्जेक्टिव सवाल जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक सफलता गुरु कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सारे दोस्तों या ग्रुपों के पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 1 आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है कि 31 संख्याओं का माध्य 60 है। तो जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक आपको पढ़ने के लिए हम बोले थे कि 31 संख्याओं का माध्य कितना है, 60 है। तो सबसे पहले यहीं तक आपको पढ़ना है। फिर है उनमें पहली 16 संख्याओं का माध्य 58 है और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात करें। तो बोर्ड परीक्षा में कैसे हम सब बनाएंगे, तो सबसे पहले बनाने से पहले हम सबको लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखेंगे? हल। और ऐसे सवाल के लिए हम सब मानेंगे और लिखेंगे माना की। देखिए लिखेंगे माना की संख्याएं। ध्यान से आप सब भी अच्छा से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो लिखेंगे माना की संख्याएं x1, x2, डैश डैश x3 है। तो हम सब संख्या को मान लिए है कि संख्या क्या है, x1, x2, डैश डैश x3 तक है। तब x1, x2 प्लस x कहाँ तक, तो 31 संख्याओं का माध्य तक। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस के x2 प्लस के डैश डैश किस संख्या तक मानेंगे, तो 31 संख्या तक मानेंगे। तो प्लस x 31 बटे क्या लिखेंगे, 31 का माध्य कितना दिया है, 60। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1। तो यहाँ से इसका गुना इसके साथ करेंगे और इसका गुना इसके साथ करेंगे। तो देखिए x1 प्लस के x2 प्लस के डैश डैश प्लस x 31 संख्याओं का माध्य तक, और 31 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में। तो 31 गुने कितना हो जाएगा, 60। तो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश प्लस x 31। अब देखिए इसको हम सबको गुना करना है। तो गुना कैसे करते हैं, तो सर इसके लास्ट में 0 है तो 1 मिनट के लिए आपको 0 को भूल जाना है। तो सबसे पहले 6 का गुना 1 में कीजिए, 6 एकम का 6 और 6 3 कितना होता है, 18 और 0 लगा दीजिए। और इस प्रकार से जब बनेगा x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x 31 संख्याओं तक, तो इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1, समीकरण 1। फिर अगले सवाल को पढ़ते हैं, यानी कि फुल स्टॉप के बाद हम सब पढ़ते हैं। देखिए फुल स्टॉप के बाद है कि उनमें पहली 16 संख्याओं का माध्य 58 है। तो फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम हॉल में पुनः 16 संख्याओं का माध्य कितना है, 58 है। तो x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश कहाँ तक, तो x 16 तक, और बटे में क्या हो जाएगा, 16। और माध्य कितना दिया है, 58। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, यानी कि तिर्यक गुना करेंगे। तो x1 प्लस के x2 प्लस के डैश डैश x 16 और 16 का गुना किसके साथ करेंगे, तो 58 के साथ करेंगे, या 58 का गुना 16 के साथ आप लोग कर सकते हैं। देखिए हम इसके थोड़ा शॉर्ट बता रहे हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको बनाना है। देखिए तो देखिए गुना हम सब कैसे करते हैं, शॉर्ट तरीका को आपको हम सिखा रहे हैं गुना करने का। सबसे पहले गुना आपको कैसे करना है ये समझना है। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है और ऐसे बनाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, फिर इसके साथ गुना करना है। कहने का मतलब है कि बीच में मल्टीप्लाई लगा देना है और इस पर और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे यूज करते हैं। तो पहले 6 का पहाड़ा 8 मरते पढ़िए। तो सबको पता है 6 8 कितना होता है, 48। 48 का कितना हुआ, 8। फिर हासिल कितना बचा, 4। तो 4 आप यहाँ पर लिख लीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1 का गुना 8 में करेंगे तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 5 में फिर 6 से गुना करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30। ये सभी संख्या को आप जोड़ लीजिए। तो 8 4 12 के 2, 3 कितना हो जाएगा, 4। तो 42 बना। तो 42 का क्या लिखेंगे, 2। फिर हासिल कितना बचा, 4।
फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 एकम 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 928। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और समझिए। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए 76 है और 25 में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 का क्या हो जाएगा 0, हासिल कितना बचेगा 3, 7 5 कितना हो जाएगा 35, फिर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये सभी को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 3 8, 8 2 10 के 0, 3 1 4 1 5, तो 50 बना, 50 का क्या लिखेंगे 0, फिर हासिल कितना बचा 5, 7 दूनी के 14, 5 कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार से इसको हम गुना कर सकते हैं एक लाइन में। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए तो देखते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो ये संख्या क्या प्राप्त हुआ, तो हमको मिला क्या चीज़ 928। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश x16 और मल्टीप्लाई किए तो कितना प्राप्त हुआ है 928। तो इस प्रकार से इसको हम सब बनाएंगे समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2। फिर देखिए अगले चीज़ को हम सब पढ़ते हैं। तो फिर क्या, फिर कहते हैं ना कि और अंतिम 16 संख्याओं का माध्य 62 है। तो अंतिम 16 संख्याओं का माध्य क्या है 62 है। तो फिर लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः अंतिम 16 यानी कि x 16, 16 के बाद क्या आएगा 17 डैश डैश x 31 तक। चलिए तो फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे में 16 और माध्य कितना है, तो 16 संख्याओं का माध्य कितना है 62 है। तो यहाँ लिखेंगे 62। फिर यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तो x16 प्लस के x17 डैश डैश x31। फिर हम सबको मल्टीप्लाई करना है 62 में 61 के 61 या 16 में 61 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 16 लिख लीजिए और यहाँ पर 62 लिख लीजिए, तो आप सही कर लीजिएगा। देखिए तो इसको भी करने का तरीका सिखा रहे हैं। देखिए जैसे 16 है और फिर क्या है 62 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाए थे। सबसे पहले 6 दूनी 12 के 2, हासिल कितना बचा 1, 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 6 कितना हो जाएगा 36, सभी को जोड़ लीजिए 2 1 3 6 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 39, 39 का क्या लिखेंगे 9, फिर हासिल क्या बचेगा 3, 6 कम के 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर जो हम गुना किए वो कितना आया 992। तो लिखेंगे x16 प्लस x17 डैश डैश कहाँ तक लिखेंगे, तो 31 तक और मल्टीप्लाई किए तो कितना प्राप्त हुआ है 992। और इसको बना देंगे हम सब समीकरण 2, समीकरण 2। तो जो हम समीकरण 1 बनाए हैं और यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3, तो ये पहली 16 संख्या है और ये अंतिम 16 संख्या है। तो ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको समीकरण 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगला स्टेप में क्या लिखना है, ये आपको लिखना है कि समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, या लिखेंगे ऐसे भाषा लिखेंगे समीकरण 2 एवं 3। देखिएगा लिख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, इसको हम थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ने पर और 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या आया था 928 और 900, समीकरण 2 928, समीकरण 3 कितना आया था 992। तो इस दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 928 प्लस 992 और समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 1860। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1920 आएगा
और 1920 में से 1860 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा सही उत्तर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 60। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 60। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। चलिए तो, और इसका शॉर्ट हम आपको इसी पहली क्लास में करवा चुके हैं, अब जाकर देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो बंटन का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ऐसे दिया रहेगा सवाल में, सबसे पहले आपको कि वर्ग अंतराल दिया रहेगा, फिर दिया रहेगा बारंबारता। तो वर्ग अंतराल 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, 40 से 48। फिर बारंबारता 10, 20, 14, 16, 18, 22। तो एग्जाम में क्या करना है कि जो भी वर्ग अंतराल दिया है ना, सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता को सेम टू सेम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे हल, हल के बाद लिखेंगे यहाँ पर या वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल को हम सब लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल फटाफट लिख लेते हैं। देखिए 0 से कितना दिया है, 8, फिर 8 से कितना है, 16, 16 से कितना है तो 24, 24 से कितना दिया है तो 32, 32 से कितना है 40, और 40 से क्या है 48। और जैसे ही वर्ग अंतराल आप सब लिख लीजिएगा तो इसी के नीचे लिखना है योग, और योग लिखने के बाद आपको नेक्स्ट यानी कि अगला स्टेप में लिखना है बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बारंबारता। तो बारंबारता को फटाफट लिख लेते हैं, और वर्ग अंतराल को h कहते हैं और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको f द्वारा सूचित करते हैं। और f कितना दिया है 10, 10 के बाद कितना दिया है तो 20, 20 के बाद 14, 16, 18, फिर क्या है 22। तो जैसे ही बारंबारता तक हम लिख लेंगे ना, तो जो योग लिखे हैं ये सभी बारंबारता को जोड़ लेंगे। तो सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100। तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना प्राप्त हो गया, 100। चलिए अब क्या करना है कि वर्ग अंतराल ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल निकालने के लिए तो हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए। तो वर्ग चिन्ह को हम सब क्या बोलते हैं, तो वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो देखिए कहने का मतलब है कि वर्ग अंतराल जो भी दिया है ना, उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। वर्ग अंतराल शुरू में क्या दिया, 0 से 8, तो इसको बोलेंगे L1 और इसको क्या बोलेंगे L2। तो L1 प्लस L2 को क्या कर देना है, जोड़ना, और उसको 2 से भाग देना है। तो L1 का मान कितना है 0 और L2 का मान कितना है 8, बटे में क्या लगा देंगे 2। 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 बटे में कितना जगह 2, और काटेंगे तो कितना आएगा 4। यानी ऐसे भी आपको बना सकते हैं कि 0 और 8 को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, 8 और 16 को जोड़िए और उसका भी आधा कर दीजिए। तो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं कि सबसे पहले एग्जाम में करना है कि एक ही संख्या को आपको जोड़ना है। 0 से 8 जोड़े 8 हो गया, 8 का आधा कीजिए, कितना हो गया 4। और आपको यहाँ पर से देखना है कि ये 0 से कितना ज़्यादा है। यहाँ से शुरू वाला देखना है कि 0 से कितना ज़्यादा है। तो 0 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है 4। तो इस वाले स्टेप में सब में कितना कितना जोड़ेंगे 4। तो देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 32 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। और 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। जैसे ही वर्ग चिन्ह ज्ञात होता है तो आपको अगला लिखना पड़ेगा बारंबारता और वर्ग चिन्ह। तब f इंटू क्या लिखेंगे x। तो देखो 10 में 4 से गुना करेंगे तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40। 20 में 12 से गुना करना है, तो हम अभी जस्ट आपको हम बताया कि 0 को 1 मिनट के लिए भूल जाएंगे। तो 12 दूनी 24 और लास्ट में क्या लगा देंगे 0। 14 दूनी 28 और लास्ट में क्या लगा देंगे 0। फिर सर बात आ गया कि 16 में किससे मल्टीप्लाई करना है 28 से। तो कॉन्सेप्ट हम आपको क्या सिखाए हैं, कॉन्सेप्ट तो अभी हम आपको यही नहीं सिखाए हैं कि सर 16 में हमको 28 से करना है। तो फास्ट में कैसे करेंगे ये सीख लेते हैं एक लाइन में। सबसे पहले देखिए ऐसे करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है। तो देखिए
6 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 48 के 8, हासिल कितना बचा 4। फिर इसका गुना इसके साथ कीजिए, 8 एकम 8, 6 दूनी के 12, ये सभी को जोड़िए, 8 4 12 2 14 के 4। अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। तो 8 4 12 2 14 के 4, हासिल कितना हुआ 1, 1 1 2 यानी कि 24, 24 का क्या लिखेंगे 4। फिर हासिल कितना बचा 2, और 1 दूनी 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि इसको जब हम गुना किए तो क्या मिला 448, तो यहाँ पर लिखेंगे 448। फिर सर क्या है 18 और 36 है, तो फिर उसी तरीक़े से करेंगे 18 और 36। देखिए कैसे करेंगे, 8 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 के 8, हासिल कितना बचा 4, 6 कम के 6, 8 3 के 24, सभी को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 4 6 10, 4 14 के 4, 2 1 3 यानी कि 34, 34 का क्या लिखेंगे 4, हासिल कितना बचा 3, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 3 3 6 यानी कि 648, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 648। फिर है सर अगला 22 और 44, तो सर बहुत ही आसान हो गया प्रैक्टिस करते करते। तो देखिए 22 और 44 कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, 4 दूनी के 8, इसमें कोई हासिल नहीं है, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 8 16 के क्या हो जाएगा 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि यहाँ पर 968 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 968। क्या आपको यह समझ में आया? और इसको बोलेंगे सिग्मा fx, और सभी को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जब सभी को जोड़ेंगे तो ये हमें जो प्राप्त होगा आप जोड़ लीजिएगा, थोड़ा हम फास्ट में बता रहे हैं, 2624। तो माध्य बराबर आपको एक फार्मूला याद होगा, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है 2624, और सिग्मा f कितना है 100, और 100 में 2624 से भाग देना बहुत ही सिंपल है कि सर 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 26 दशमलव क्या हो जाएगा 24, यही सवाल का राइट उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई आपको यह सवाल बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सफलता गुरु कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के क्लास पाने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, कॉमा है। तो सबसे पहले जहाँ तक दिया है ना उसको आप लिखिए। तो सबसे पहले देखिए किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया है 7√7 सेंटीमीटर। तो बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या इनकी आर जो दिया है वो 7 कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और तथा ऊंचाई कितना दिया है, और ऊंचाई को क्या कहते हैं h, तथा ऊंचाई यानी कि h बराबर 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम आपको पहली क्लास में दिए थे, आपको ये पता होगा। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, देखिए लिखेंगे अगला में शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3 लिखेंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर कितना दिया है 21, तो 21 को कितना मरतबे लिखेंगे आप लिख लीजिएगा 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 को 2 मरतबे लिखना है, यानी कि 21 गुने 21। और सॉरी मिस्टेक मेरे प्यारे भाई, आर जो दिया है वो क्या दिया है 7√7। तो यहाँ से हम थोड़ा देखिए अगले स्टेप में हम आपको लिख देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, देखिए तो 1/3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर जो दिया है 7√7 सेंटीमीटर, 2 मरतबे आपको लिख लेना है 7√7, और h जो दिया है वो h कितना दिया है 21। तो देखिए 1/3 का 1/3 गुने 22/7 का 22/7। अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कीजिए, तो 7 सतैया कितना होता है 49 गुने, और √7 में √7 से गुना करते हैं तो कितना बनता है
7। जैसे कि यहाँ पर एक थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहेंगे कि सर रूट 5 है और रूट 5 है, तो जब भी हम सब गुना करेंगे ना तो 5 होगा। अगर रूट 7 था और रूट 7 दिए तो क्या होगा, 7 बनेगा। तो 7 में 7 से गुना किया 49, रूट 7 में रूट 7 से गुना किए तो 7। अब गुने कितना हो जाएगा, 21। तो देखिए यहाँ से हम सब काटेंगे, कैसे काटेंगे देखिए, 7 से यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 22, देखिएगा 22 गुने 49 गुने 7। और अभी हम आपको गुना करना सिखाए थे, कैसे गुना करेंगे आप लोग फास्ट में हमें बताइए। तो जब आप लोग इसका गुना कर लीजिएगा तो आप सभी को जो उत्तर प्राप्त होगा वो 7546 प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो देखिए इसको हम थोड़ा समझाना चाहेंगे कि सर एक वृत्त बनाइए। चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त में यहाँ पर एक बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम सब ओ और इसको जो बोलेंगे केंद्रीय कोण, यानी कि केंद्रीय कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, ये लिख दिए। और ये त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या दिया है ना वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 42 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम क्या देंगे, बी। तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले भाषा लिखेंगे कि वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो दिया है वो 42 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर। आर लिख लीजिएगा आप। केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण जो दिया है, केंद्रीय कोण यानी कि थीटा कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, फटाफट आपको बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर जो दिया है वो 42 है, तो 42 को 2 मरतबे लिख लीजिए, 42 गुने 42। अब इसको काटिए, देखिए कैसे काटते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से कितना मरतबे कटेगा, 12 मरतबे, 7 से 6 मरतबे, 6 से 2 मरतबे और 2 से कितना मरतबे कटेगा, 21 मरतबे। तो यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट इसको काटेंगे फिर से हम। तो देखिए मेरे पास थोड़ा यहाँ पर 21 नहीं होगा, 22 होगा, आप कर लीजिएगा थोड़ा स्पीड से काटने के लिए। तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है काटने में, आपको ध्यान से यहाँ पर यह देखिएगा 2 से 11 मरतबे कटेगा, थोड़ा स्पीड बनाने में। चलिए भाई, तो यहाँ पर देख लिए, चलिए और भी देख लेते हैं, एक मरतबे चेक कीजिए। तो 11 गुने 42 बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो थोड़ा आप सब देख लीजिएगा। चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर सवाल को। क्या आपको ये सवाल समझ में आया। चलिए, एक बच्चा स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं सर गुना गलती हो गया। तो देखिए वो थोड़ा मिस्टेक होता है भाई, तो हम आपको बोल दिए हैं। चलिए तो देखिए 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, देखिए ध्यान से, इसको भी उसी तरीक़ा से आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो फटाफट आपको चित्र बना लेना है। और ये केंद्रीय कोण कितना है, 180
20 डिग्री। और दोनों तरफ केंद्रीय चलिए 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एग्जाम में लिखना है हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, तो आर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण यानी कि थीटा जो दिया है वो कितना है 120 डिग्री। तो त्रिज्य खंड तो यहाँ पे ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, चाप की लंबाई। तो यहाँ लिखेंगे चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को इस द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। इसको आप आसानी से भी कर सकते हैं सर, इसको 2 से काट भी सकते हैं। तो ऐसे भी बना सकते हैं कि थीटा बटे 180 गुणे पाई r। देखिए थीटा कितना है 120, तो थीटा के जगह कितना रखेंगे 120 बटे कितना हो जाएगा, तो 180 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना होगा 21। आप इसको फटाफट काटिए। तो देखिए क्या काटेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21, 3 से कटेगा कितना बढ़ता, 3 से कटा रही इनकी 60, 60 दूनी के 120। तो यहाँ पर क्या बचा 2 गुने 22 यानी कि 44 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि ये 5 नंबर सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आप सब फटाफट इसको एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए। चलिए तो अगले सवाल को देखते हैं। तो देखिए 5 के बाद 6 नंबर सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो माफ़ी चाहेंगे भाई। देखिए तो 7 नंबर सवाल है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना पहला पद A है और सार्वंतर D है। तो यहाँ जो होगा वो तीसरा पद कितना है 16, यानी कि A3 कितना हो जाएगा 16। तो A3 का फार्मूला क्या होता है A+2D, तो A+2D बराबर कितना हो जाएगा 16। इसको बना देंगे समीकरण 1। समीकरण क्या बना दिए 1। अगले चीज़ को हम और पढ़ते हैं। देखिए फिर है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो लिखेंगे 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वें पद का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बताइए, A+6D। 5वें पद से यानी कि A+4D से कितना अधिक है 12। तो A+ एक तरफ करेंगे A+6D, माइनस प्लस है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने के बाद माइनस। तो A+4D बराबर क्या हो जाएगा 12। अब इसको देखिए प्लस का है और माइनस का है कैंसिल, तो यहाँ बचा 6D माइनस के 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2D बराबर 12। इसको काटेंगे 2 से 6 मरतबे, तो D कितना आ गया 6। तो देखिए जैसे ही D का मान 6 निकला, तो D का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे ना तो A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अगले चीज़ में कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो A+2D बराबर 16। तो लिखेंगे A+2D बराबर 16। A का मान हमको ज्ञात करना है, तो A+2 और D के जगह क्या रख देंगे 6 बराबर 16। तो A+6 दूनी कितना होती है 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो A का मान कितना प्राप्त हो गया 4। तो इस प्रकार से हमको AP भी ज्ञात करना है। तो पहला पद द्वितीय तृतीय सब आपको पता होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले पहला पद को क्या कहते हैं तो A का मान कितना है 4।
फिर क्या निकालेंगे, दूसरा पद, और दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस के d, यानी कि a का मान 4 और d का मान कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10। फिर इसी प्रकार से हम सब तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस के 2d, यानी कि a का मान हो जाएगा 4 + 2 और d का मान कितना हो जाएगा 6, तो 4 और 2 6 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 16। तो इस प्रकार से क्या बना, 4 10 16, इस प्रकार 22 ये सब बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हम आगे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल को। तो 8 नंबर सवाल है 0.0875 को P/Q के रूप में लिखें जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल के बाद क्या लिखेंगे, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। दिया क्या है, 0.0875, तो x बराबर मान लेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.0875। तो x बराबर देखिएगा ध्यान से, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद जो अंक है 1 2 3 4, तो नीचे में कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगाएंगे। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे 875, अब बटे में कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने के लिए क्या करेंगे सर, इसके लास्ट 5 है तो 5 से काट कर देखते हैं, 5 कम 5 यानी कि 175 मरते हुए कटेगा, और ये कितना मरते हुए 5 दूनी के 10 यानी कि 2000 मरते हुए कटेगा। तो फिर x बराबर क्या आएगा 175, अब बटे कितना आएगा 2000। फिर और इसको छोटा करते हुए चलेंगे, सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए फिर काटेंगे, तो ये कितना मरते कटेगा 35 मरते हुए, 5 35 5 175, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 यानी कि 400। तो फिर इसको छोटा और भी इसको काटते हुए चल जाएंगे जब तक छोटा ना हो जाए। तो देखो इसको काटते हैं, 5 सते 35, 5 से कटेंगे हम, 5 8 40। तो x बराबर कितना आ गया 7/80। इस सवाल का सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा 7/80। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे भाई आप लोगों को यह सवाल बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो 9 नंबर सवाल है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, कॉमा लगा हुआ है। फिर आगे पढ़िए, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल की कीमत 1750 रुपया है, तो 1 कुर्सी तथा 1 टेबल की कीमत बतावे। तो जहाँ तक कॉमा है सबसे पहले वहीं तक हल करेंगे। तो एक इसमें है कुर्सी और दूसरा क्या है टेबल। तो मान लेंगे कि एक कुर्सी का कीमत x रुपया है और एक टेबल का कीमत y रुपया है। तो लिखेंगे यहाँ पर यह हल, हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि, देखिएगा ध्यान से, माना कि एक कुर्सी का कीमत x रुपया और एक टेबल का कीमत y रुपया। तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार अगर हम देखेंगे तो एक कुर्सी का कीमत कितना माने हैं x रुपया, लेकिन यहाँ पर 4 कुर्सी है और यहाँ पर कितना टेबल, 3 टेबल। तो 4 में x से गुना करेंगे 4x और 3 में y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार 4x प्लस 3y बराबर 2100, इसको बना देंगे समीकरण 1। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 5x, क्योंकि यहाँ पर फिर है ना, जबकि 5 कुर्सी तथा 2 टेबल, तो 5x प्लस के 2y बराबर 1750, इसको बना देंगे समीकरण 2। तो यहाँ तक हम आपको समझाए थे कि ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना, या तो इसको विलोपन विधि से हल कीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। तो आइए इस समीकरण को हम सब
प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम हम आपको सिखाए हुए हैं कि जब भी हम सब बनाएंगे तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 4x प्लस के 3y बराबर क्या है 2100। तो इसमें x को अकेला करेंगे तो 4x बराबर क्या जा रहा है 2100, प्लस के 3y है इधर आने के बाद माइनस के 3y। 4 के गुना में x है और गुना वाला संख्या किस में आता है, बटा में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2100 माइनस के 3y बटे कितना हो जाएगा 4, और इसको बना देंगे समीकरण 3। और जैसे ही समीकरण 3 बना तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो एक वहाँ से आपको क्या लिखना पड़ेगा, x का मान, देखिएगा ध्यान से, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, तो 5x प्लस के 2y बराबर कितना है 1750। तो हमें x का मान कितना पता चला हुआ है 2100 माइनस 3y बटे 4। तो x की जगह यहाँ पर आकर क्या करेंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे 5 का 5 और x के जगह 2100 माइनस 3y बटे 4। तो 2100 माइनस के 3y अब बटे में क्या लिखेंगे 4, अब प्लस 2y बराबर 1750। देखिए अगला लाइन में लिखेंगे तो 2100 में 5 से गुना करेंगे तो 21 5 105, और लास्ट में क्या लगा देंगे 0, 5 तिहाई 15y और प्लस 2y और बटे में क्या लिखेंगे 4 बराबर 1750। अब यहाँ पर हम आपको सिखाए थे ये भी कि सर 10,500 माइनस के 15y प्लस है तो प्लस, और 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 दूनी के 8y, और 4 का गुना 1750 में करेंगे तो 4 का गुना अगर 1750 में करेंगे तो कितना आएगा 7000। तो यहाँ पर y वाले एक तरफ करेंगे और संख्या वाले एक तरफ करेंगे। तो माइनस के 15y प्लस के 8y बराबर हो जाएगा 7000, प्लस के 10,500 इधर आने के बाद माइनस के 10,500। तो 15y में से 8y घटाएंगे तो कितना y, माइनस के 7y, और 7000 में से 10,500 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 3500। अब इसको काटिए, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 पचे 35, तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान 500 आ गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या मेरे विद्यार्थी समझ में आया? चलिए, अगर आपको यह समझ में आया तो हम इधर लिख देते हैं और आपको अगले स्टेप बना लेना है अपने कॉपी में। तो y का मान जैसे ही 500 आया तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण 3 में रखेंगे, यानी कि 2100 माइनस 3y बटे 4। तो y का मान लिखेंगे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ये अगला स्टेप आप लिख लीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। देखिए हमारी क्लास इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लिखते हुए और पढ़ाते हुए चलते हैं। तो x बराबर 2100 माइनस के 3y बटे कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर 2100 माइनस 3 गुने y की जगह क्या रखेंगे 500, अब बटे में कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर 2100 का 2100 अब 5 तिहाई 1500 बटे में कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर 2100 में से 1500 हो गया तो कितना आ जाएगा 600 बटे 4, काटेंगे तो कितना बढ़ते आएगा 150 बढ़ते हुए आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः एक कुर्सी की कीमत क्या माने थे x, तो x का मान कितना है 150 रुपया, और तथा एक टेबल की कीमत क्या माने थे y,
तो y का मान कितना है 500 रुपया। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आप लोग फटाफट इस सवाल को कॉपी कर लीजिए। देखिए हम बढ़ाते हुए चल रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। चलिए ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप हमारे सफलता गुरु कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए पूरा सोल्यूशन हम आपको दे चुके हैं। तो देखिए 10वां नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल, और हल लिखने के बाद समांतर श्रेणी ज्ञात करना जिसका तीसरा पद क्या है 5 है। तो लिखेंगे तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना दिया है 9, समझिए। लिखेंगे तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस के 2d बराबर कितना हो जाएगा 5, और 7वां पद का a प्लस के 6d बराबर क्या हो जाएगा 9। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो इसको भी हम सब प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जब बनाते हैं तो क्या लिखते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 5। तो a को अकेला करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस के 2d। इसको बना देंगे समीकरण 3 और a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में राइटिंग अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप जो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि हम अभी यह क्लास जो ले रहे हैं वो रात में ले रहे हैं और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी समय जो हो गया है वो 12 बजने वाला है, इसलिए आप सब लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए तो a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है तो a प्लस 6d बराबर क्या है 9। a का मान क्या है 5 माइनस के 2d और प्लस 6d बराबर 9। d वाला एक तरफ करेंगे तो माइनस के 2d प्लस के क्या लिखेंगे 6d बराबर कितना हो जाएगा 9। प्लस के 5 इधर आने के बाद माइनस के 5, तो माइनस 2d या प्लस के 6d कितना d 4d बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया 1। तो d का मान जैसे ही 1 आया तो अब हमको a का मान चाहिए, तो d का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में नहीं रखकर 3 में रखेंगे मेरे प्यारे भाई। 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो a बराबर 5 माइनस के 2d, तो a बराबर 5 माइनस 2 और d के जगह क्या रखेंगे 1। तो a बराबर 5 माइनस 2 एकम 2, तो a बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3। तो d का मान 1 और a का मान 3। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई आप सभी को हमारे चैनल सफलता गुरु कोचिंग सेंटर में 10 सवाल करवाया गया है और ये काफ़ी 10 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी प्रकार के टाइप का सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।